हेलो फ्रेंड, मैं हूं संध्या। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल में। आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूं सोयाबीन कोफ्ता करी की रेसिपी। जिनको सोयाबीन की सब्ज़ी नहीं पसंद है वो इस कोफ्ते को बड़े ही चाव से खाएंगे। ये बहुत ही स्वादिष्ट लगते हैं। तो रेसिपी की शुरुआत करने से पहले अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। तो चलिए आज की रेसिपी को शुरू करते हैं। सोयाबीन कोफ्ता करी बनाने के लिए हमने लिया है एक बाउल और यहाँ हमने लिया है दरदरा पिसा हुआ सोया चंक्स। इसको हमने मिक्सी जार में दरदरा पीस लिया है। इसको हम बाउल में डाल देंगे। और यहाँ हमने उबले हुए आलू लिए थे 2। इसको हमने कद्दूकस कर लिया है, इसे भी हम इसमें ऐड कर देंगे। कटी हुई एक हरी मिर्च ऐड कर देंगे। 1 छोटा चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड कर देंगे। 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर ऐड करेंगे। 1 छोटा चम्मच गरम मसाला पाउडर ऐड करेंगे। 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर। 2 बड़ा चम्मच बेसन। 1 छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, कम या ज़्यादा। 1/4 चम्मच अजवाइन। अब हम इन सभी को अच्छे से मिक्स कर देंगे। और यहाँ हमने आधा कप गर्म पानी लिया है, तो जितना हम सोया चंक्स लेंगे उतना ही गर्म पानी लेंगे और इसमें डाल देंगे। इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो इसे हमने अच्छे से मिक्स कर दिया है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए छोड़ देंगे जिससे कि जो सोया चंक्स है वो अच्छे से फूल जाए। 10 से 15 मिनट हो गए हैं, ये अच्छी तरह से फूल गया है। अब हम इनके कोफ्ते बना लेंगे। अब हम नींबू के साइज का मिक्सचर लेंगे। ये देखिए, इसे हम रोल करेंगे इस तरह से। एक और बना के दिखा देते हैं आपको। इसी तरह से हम बाकी के भी बना लेंगे। तो ये देखिए, हमने सारे कोफ्ते बनाकर रेडी कर लिए हैं। अब हम इन्हें फ्राई कर लेंगे। तो यहाँ हमने ऑयल गर्म होने के लिए रख दिया है। ऑयल से हल्की हीट आ रही है। अब हम इसमें एक एक करके ये कोफ्ते डाल देंगे। और इन्हें हम लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। 1 से 2 मिनट बाद हम इन्हें इस तरीके से हिला देंगे। इन्हें हम कलछी या चम्मच से नहीं पलटेंगे, नहीं तो कोफ्ते हमारे बहुत सॉफ्ट हैं, ये टूट सकते हैं। और अब हम इन्हें गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई कर लेंगे। तो ये देखिए, कोफ्ते हमारे गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। अब हम इन्हें टिश्यू पेपर पर निकाल लेंगे जिससे कि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो टिश्यू पेपर एब्जॉर्ब कर ले। अब हम कोफ्ते के लिए तरी बनाएंगे। तो यहाँ हमने गैस पे 2 टेबलस्पून तेल गरम कर लिया है। अब हम इसमें 1 छोटा चम्मच जीरा डाल देंगे। 2 से 3 तेज पत्ता डाल देंगे। और यहाँ हमने 2 बड़ी इलायची, 2 छोटी इलायची और 1 इंच दालचीनी का टुकड़ा लिया है, इसे भी डाल देंगे और इसे हल्का सा भून लेंगे। कटी हुई एक हरी मिर्च डालेंगे। 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक डाल देंगे और इन्हें हल्का सा भून लेंगे। अब हम इसमें आधा छोटा चम्मच हींग डाल देंगे, हल्का सा भून लेंगे और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। 2 छोटा चम्मच धनिया पाउडर, इसे भी हल्का सा भून लेंगे।
और यहाँ हमने 4 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, इसका हमने पेस्ट बना लिया है, इसे भी डाल देंगे और अच्छी तरह से इसे हम भून लेंगे। आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर डालेंगे। एक बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल देंगे और अब हम इसे अच्छी तरह से भून लेंगे। अब हम इसमें अच्छा फ्लेवर देने के लिए बेसन भून लेंगे थोड़ा सा। तो यहाँ हमने फ्राई पैन रख दिया है। अब हम इसमें एक बड़ा चम्मच घी डाल देंगे, एक बड़ा चम्मच बेसन डाल देंगे। इसे अच्छी तरह से भून लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो ये देखिए बेसन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और मसाले में से भी तेल अलग हो गया है, आप देख सकते हैं। अब हम इसमें ये भुना हुआ बेसन डाल देंगे। इसे डालने से इसमें फ्लेवर बहुत ही बढ़िया आता है और अब हम इन्हें मिक्स कर देंगे। अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। तो पानी आप अपने पसंद के अनुसार ज़्यादा कम डाल सकते हैं, जैसी ग्रेवी आपको पसंद हो। पानी हमें थोड़ा सा कम लग रहा है तो इसलिए हम आधा कप पानी और डाल देंगे। अब हम इसमें 2 बड़ा चम्मच क्रीम ऐड करेंगे। इस टाइम हम गैस का फ्लेम ऑफ ही रखेंगे और अच्छी तरह से मिला देंगे। एक छोटा चम्मच नमक ऐड कर देंगे। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। अब हम इसमें 2 छोटा चम्मच गरम मसाला ऐड कर देंगे, मिला देंगे अच्छे से। और अब हम गैस के फ्लेम को ऑन करके इसे लगातार उबाल आने तक चलाएंगे। तो ये देखिए उबाल आ गया है इसमें और अब हम इसे कवर कर देंगे लगभग 8 से 10 मिनट के लिए। तो 8 से 10 मिनट हो गए हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। तो ये हमारे कोफ्ते के लिए करी जो है एकदम रेडी है। हम इसे इतना ही पतला रखेंगे, नहीं तो कोफ्ते बाद में डालने के बाद कोफ्ते जो है वो तरी को सोख लेते हैं। तो इसलिए हम इतना ही पतला रखेंगे, आप अपने पसंद के अनुसार रखिएगा। अब हम गैस के फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे सर्व कर लेंगे। अब हम इसके ऊपर ये करी डाल देंगे। थोड़ी सी क्रीम डाल देंगे ऊपर से। तो ये देखिए कोफ्ता करी हमारा एकदम रेडी है। ये बहुत ही स्वादिष्ट बना है। आप इसे रोटी के साथ, पराठे के साथ या चावल के साथ किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही टेस्टी लगते हैं। तो उम्मीद है आपको हमारी आज की रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही बेल आइकन को भी क्लिक करें जिससे कि मेरी आने वाली हर नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे। फिर मिलेंगे एक नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।